हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है विलियमसोनिया। विलियमसोनिया एक तरीके का जीवाश्मी पौधा या फॉसिल प्लांट है। विलियमसोनिया सिवार्डियाना was a Cycadioidophyta. It had a woody stem and simple leaves. जो विलियमसोनिया पौधे हैं वो साइकेडियोडोफाइटा के मेंबर हैं। उसके अंदर जिम्नोस्पर्म के ऐसे प्लांट आते हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मीन्स सिर्फ फॉसिल प्लांट्स ही इस डिवीजन के अंतर्गत आते हैं और ये बेनिटाइटेल्स ऑर्डर का मेंबर है। इसके अंदर एक वुडी स्टेम प्रेजेंट होता है और उसके ऊपर सिंपल लीव्स का एक क्राउन ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता था। इट लिव्ड फ्रॉम द जुरेसिक पीरियड थ्रू द लेट क्रिटेशियस पीरियड। मेनली ये जुरेसिक पीरियड के अंदर पाए जाते थे। विलियमसोनिया वॉज अ बेनिटाइटेलियन, मीन्स ये एक प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स का ग्रुप है जो कि साइकेड से मिलता है, पर ये साइकेड्स होते नहीं हैं, रिजेम्बलेंस में मिलते हैं पर साइकेड्स नहीं होते। विलियमसोनिया had a long, thin, branching, woody trunk covered with spirals of broken off leaf scars. विलियमसोनिया का जो ट्रंक है या जो तना है वो एक लॉन्ग, थिन और ब्रांचिंग यानी कि ब्रांच्ड तना मौजूद होता है और इसके ऊपर, इस तने के ऊपर जो भी लीफ बेसिस हैं, जो लीफ झड़ चुकी हैं, उनके लीफ बेसिस के स्कार्स मौजूद रहते थे। तो ये जो विलियमसोनिया है इस तरीके का एक फॉसिल प्लांट था जिसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ विलियमसोनिया, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन क्या था। अकरेंस ऑफ विलियमसोनिया, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ विलियमसोनिया यानी कि बाह्य आकारिकी क्या थी, किस तरीके से विलियमसोनिया दिखाई देता था, एंड रिप्रोडक्शन और विलियमसोनिया में जनन किस प्रकार से होता था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, किंगडम प्लांटी, स्पर्मेटोफाइटा मीन्स इसके अंदर सीड्स बनते थे। डिवीजन साइकेडियोडोफाइटा, और साइकेडियोडोफाइटा के अंदर वो मेंबर्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के वो मेंबर जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ऑर्डर बेनिटाइटेल्स, फैमिली विलियमसोनिएसी और जीनस विलियमसोनिया। सो दिस इज द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण ऑफ विलियमसोनिया। अकरेंस ऑफ विलियमसोनिया, अब विलियमसोनिया कहाँ पाए जाते थे? विलियमसोनिया बिलोंग्स टू फैमिली विलियमसोनिएसी ऑफ बेनिटाइटेल्स। विलियमसोनिया जो प्लांट है बेनिटाइटेल्स ऑर्डर की विलियमसोनिएसी फैमिली का मेंबर है। इट हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम अपर ट्रायसिक पीरियड बट वॉज मोर अबंडेंट इन जुरासिक पीरियड। ये इनके जो जीवाश्म मिले हैं उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि ये अपर ट्रायसिक पीरियड के अंदर पाए जाते थे, लेकिन जुरासिक पीरियड में ये अधिकता में या अबंडेंस में मौजूद थे। दिस वॉज अर्लियर डिस्कवर्ड under the name Zemia gigas by Williamson in 1870। सबसे पहले विलियमसन नाम के साइंटिस्ट ने इन पौधों को खोजा था, इनके मतलब जीवाश्म के आधार पर इन पौधों को खोजा था और जेमिया गिगास नाम दिया, बट हैज़ नाउ बीन नेम्ड एज विलियमसोनिया। और अब विलियमसन साइंटिस्ट के नाम पर आज इस पौधों को हम विलियमसोनिया के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से प्रोफेसर बीरबल साहनी, द फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी, प्रोफेसर बीरबल साहनी, इन्होंने 1932 में डिस्क्राइब्ड विलियमसोनिया सिवार्डियाना फ्रॉम राजमहल हिल्स ऑफ बिहार। बिहार के राजमहल हिल्स से इन्होंने विलियमसोनिया सिवार्डियाना को डिस्क्राइब किया। प्रोफेसर A.C. सिवार्ड, अ वेल नोन पेलियोबॉटनिस्ट, डिस्क्राइब्ड विलियमसोनिया स्कॉटी। गुप्ता 1943 discovered Williamsonia sahani from Rajmahal Hills and named it after Professor बीरबल साहनी। इसी तरीके से जो प्रोफेसर गुप्ता हैं उन्होंने राजमहल हिल्स से जो विलियमसोनिया की प्रजाति खोजी है, जिसे डिस्क्राइब किया, उसे प्रोफेसर बीरबल साहनी के नाम पर विलियमसोनिया साहनी नाम दिया गया। नाउ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ विलियमसोनिया यानी कि बाह्य आकार की विलियमसोनिया की कैसी थी, विलियमसोनिया किस तरीके से दिखाई देता था। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि विलियमसोनिया रिजेम्बल्ड साइकस इन अपीयरेंस, ये साइकस की जैसे दिखाई देते थे, एंड इट्स बेस्ट नोन स्पीशीज इज विलियमसोनिया सिवार्डियाना।
The plant had an upright, branched and stout stem covered by persistent leaf bases. इस प्लांट का जो मेन स्टेम या तना था वो सीधा, ब्रांच्ड, स्टाउट और परसिस्टेंट लीफ बेसिस मीन्स जो लीफ या पत्तियों का चक्र जो झड़ जाता है उसके लीफ बेसिस के स्कार या निशान इस स्टेम पर मौजूद रहते थे। इस तरीके का इसका मेन जो ट्रंक या तना था। अ टर्मिनल क्राउन ऑफ पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स वाज प्रेजेंट, और ऐसे स्टेम के ऊपर क्राउन के रूप में पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स का चक्र मौजूद रहता था। फॉर द स्टेम फीचर्स ऑफ लीफ बेसिस सच एज देयर शेप, साइज एंड अरेंजमेंट पैटर्न आर ऑफ टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस। अब जो स्टेम है जिसके ऊपर लीफ बेसिस के स्कार परसिस्टेंट रहते हैं यानी हमेशा मौजूद रहते हैं, उनकी शेप क्या है, साइज क्या है और उनके अरेंजमेंट का पैटर्न क्या है, इसके आधार पर वर्गीकरण भी किया गया। तो ये टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस का फीचर्स थे। लीव्स इन विलियमसोनिएसी शो syndactylic stomata with rachis possessing collateral and dark vascular bundles arranged in a W manner। अब जो विलियमसोनिया की पत्तियां हैं अगर उसको देखा जाए तो उसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट थे। सिंडेटोचेलिक स्टोमेटा मीन्स इसके अंदर दो गार्ड सेल्स थी जो सब्सिडरी सेल्स के द्वारा घिरी रहती थी। विद रैकिस पजेसिंग कोलेट्रल एंड डार्क वेस्कुलर बंडल्स, और इसकी जो वेस्कुलर बंडल्स थे वो कोलेट्रल और एंडार्क थे। अरेंज्ड इन अ डबल मैनर, और डबल यू मैनर में यानी कि यू शेप आप देख रहे हैं उस तरीके से ये अरेंज रहते थे। A distinct contraction was present at the base of lateral shoots, और जो lateral shoots निकलती थी उसके बेस पर एक contraction मौजूद होता था। So Williamsonia plant, this plant resembled a small tree। तो जो भी फीचर्स एक्सटर्नल फीचर हमने देखे उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि जो विलियमसोनिया का पौधा था एक छोटे पेड़ की तरह था। डायमंड पैटर्न बार्क, और उसकी जो बार्क जो छाल थी उसके अंदर डायमंड पैटर्न में जो लीफ स्कार्स प्रेजेंट थे उसको एक डायमंड पैटर्न लुक देते हैं। एंड पाम लाइक लीव्स, इसकी जो पत्तियां थी वो साइकस की जो पाम लाइक लीव्स होती है उसी तरीके की दिखाई देती थी। इट्स मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट वॉज इट्स स्टार शेप्ड फ्लावर्स, और इसके जो फ्लावर थे वो स्टार शेप्ड थे। विलियमसोनिया ग्रो इन ट्रॉपिकल ट्री फर्न फॉरेस्ट, और ये जो ट्रॉपिकल फर्न फॉरेस्ट थे उस प्रकार के फॉरेस्ट में पाए जाते थे। एंड टिपिकल हाइट इज अबाउट 10 फीट, और इसकी जो एवरेज या लगभग जो हाइट होती थी लगभग 10 फीट के आसपास होती थी। ये आप देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है इसके अंदर हमें दिखाया गया कि किस तरीके से विलियमसोनिया दिखाई देता होगा। सबसे पहले देखिए इसका जो मेन जो पार्ट है दैट इज स्टेम। स्टेम के ऊपर आप देख सकते हैं फोलिएज लीफ स्कार्स, जो लीव्स का चक्र झड़ गया है उसके लीफ बेसिस के निशान हमेशा ट्रंक पर मौजूद रहते थे, जिसके आधार पर इन पौधों का वर्गीकरण भी किया जाता था, यानी कि टैक्सोनॉमिक इम्पोर्टेंस का फीचर है। साथ ही साथ यहाँ पर ब्रांचिंग आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर स्टराइल शूट, ये जो शूट है ये स्टराइल है, साथ ही साथ ये फर्टाइल शूट यहाँ पर फीमेल स्ट्रोबिलस यानी कि ये रिप्रोडक्टिव ब्रांच है। और इसके ऊपर के पोर्शन में लीव्स एक चक्र के रूप में मौजूद रहती है, लीव्स का एक क्राउन मौजूद होता था। तो इस तरीके से लगभग 10 फीट हाइट के जो प्लांट थे वो विलियमसोनिया इस तरीके से पाए जाते थे। और विलियमसोनिया इसका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पोर्शन ऑफ प्लांट शोइंग ब्रांच्ड स्टेम, सिंपल लीव्स एंड स्ट्रोबिलाई, और जो जीवाश्म पाए गए उसको अगर रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, अलग अलग जीवाश्म जैसे पत्तियों का जीवाश्म मिला, स्टेम का, स्ट्रोबिलस का, उसको अगर जोड़ करके रिकंस्ट्रक्शन किया जाए तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर देखने में आता है कि लीव्स क्राउन के रूप में प्रेजेंट हैं और स्ट्रोबिलस साइड की ब्रांचेस पर लगे हुए हैं। नाउ reproduction in Williamsonia. The fructification of Williamsonia were large and attained a diameter of about 12 centimeter. अब जो reproductive organs थे उसके विलियमसोनिया के अंदर वो बड़े थे और लगभग 12 सेंटीमीटर बड़े थे। They were borne on a peduncle
Many spirally arranged bracts were present around the base of the floral axis. अब जो floral axis है उसके बेस पर बहुत सारे spirally arranged bracts मौजूद थे. In Williamsonia gigas, the cones were present among the crown of leaf bases, while in Williamsonia siewardiana they were present on the short lateral branches. तो जो Williamsonia siewardiana है उसके अंदर जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो लेटरल ब्रांचेस पर मौजूद थे, जबकि विलियमसोनिया गिगास के अंदर जो कौन थे वो लीव्स का जो क्राउन ऑफ लीफ बेसिस वहां पर मौजूद रहते थे. विलियमसोनिया प्लांट्स वर यूनिसेक्सुअल, मीन्स मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में इसके अंदर प्रेजेंट थे. फीमेल फ्लावर. The female cone of Williamsonia gigas and Williamsonia siewardiana have been investigated in detail. यानी इन दोनों प्रजातियों के जो फीमेल कोन्स थे उनको डिटेल में स्टडी किया गया. इंस्टेड ऑफ स्ट्रोबिलाई और कोन्स, जैसा कि हम ब्रायोफाइट्स और टेड्रोफाइट्स में कोन शब्द काम में लेते हैं, तो उनकी बजाय स्पोर ने इन 1965 ने इसके लिए वर्ड कहा कि नहीं, इसको फ्लावर कहा जाए. हैज प्रपोज टू यूज द टर्म फ्लावर इन विलियमसोनिया. The structure of female flower of Williamsonia gigas, the conical receptacle was surrounded by many perianth-like bracts. जैसा कि हमने पहले भी देखा कि जो यहाँ पर फीमेल फ्लावर्स हैं वो perianth-like bracts से घिरा रहता है. The ovules were stalked, और उसके जो ovules थे वो भी stalked थे. The apex of the receptacle was naked and sterile. अब जो रिसेप्टिकल जिसके ऊपर ये फीमेल फ्लावर लगा रहता है उसके ऊपर वाला पोर्शन स्टेराइल था. द न्यूसेलस वॉज सराउंडेड बाय अ सिंगल वेस्कुलराइज इंटेग्यूमेंट. इसके अंदर सिर्फ एक इंटेग्यूमेंट मौजूद था जो न्यूसेलस को चारों ओर से घेरे रहता था, विच वॉज फ्यूज्ड विद द न्यूसेलस, और ये न्यूसेलस से फ्यूज भी रहता था. मीन्स न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट आपस में फ्यूज थे और एक सिंगल इंटेग्यूमेंट मौजूद था. The nucellus had a well-marked beak and a pollen chamber, और इसके अंदर एक well-marked beak और pollen chambers दोनों ही मौजूद थे. In young ovules, the micropylar canal was long and narrow, और जो यंग ओव्यूल्स को देखा जाए, उनके जीवाश्मों को देखा जाए तो जो माइक्रोपाइलर कैनाल थी वो लंबी और नैरो थी, यानी कि संकरी और लंबी थी. In mature ovules, the canal widened, थोड़ी चौड़ी होती थी, बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ न्यूसेलर प्लग एंड डिसअपियरेंस ऑफ इंटरलॉकिंग सेल्स. जो इंटरलॉकिंग सेल्स थी वो डिसअपियर हो जाती थी और न्यूसेलर प्लग बन जाता था, जिसकी वजह से जो कैनाल है वो चौड़ी हो जाती थी. इन द एपिकल पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, शर्मा इन 1979 ऑब्जर्व 2 or more ऑर्चिगोनिया. इसके अंदर एपिकल पार्ट, जो एंडोस्पर्म का एपिकल पार्ट था, वहाँ पर जो साइंटिस्ट थे शर्मा, उन्होंने देखा कि 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया एपिकल पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म में प्रेजेंट थे. तो ये जो डायग्राम देख रहे हैं उसमें जो अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर एक बीक मौजूद है, न्यूसेलस प्रेजेंट था, और ये माइक्रोपाइलर एंड हम देख रहे हैं, और एक सिंगल इंटेग्यूमेंट और न्यूसेलस आपस में फ्यूज्ड हैं, और बाहर की तरफ ब्रैक्ट के कई चक्र मौजूद थे जो फीमेल फ्लावर को बाहर से घेरे रहते थे. तो इस तरीके से जो विलियमसोनिया था उसके फीमेल फ्लावर में ब्रैक्ट्स के चक्र देखने को मिलते थे, और अंदर की तरफ न्यूसेलस और सिंगल इंटेग्यूमेंट जो आपस में जुड़े हुए थे, और एक बीक और पॉलन चैम्बर साफ दिखाई देते थे. नाउ द मेल फ्लावर. अब अगर हम मेल फ्लावर की बात करें, आउट ऑफ सेवरल नोन मेल फ्लावर्स ऑफ द बेनिटाइटेल्स, सम हैव बीन डिस्क्राइब्ड टू बिलोंग टू विलियमसोनिया. एक्चुअली विलियमसोनिया जो प्लांट है उसके कोई इस तरीके के हमें जीवाश्म नहीं मिले हैं जिसमें मेल फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा जा सके, लेकिन हाँ बेनिटाइटेल्स ऑर्डर के बहुत सारे मेल फ्लावर्स मिले हैं जो कि जो विलियमसोनिया प्लांट्स को बिलोंग करते हैं इस तरीके से दिखाई देते हैं. मेल फ्रक्टिफिकेशन हैव नेवर बीन फाउंड इन एक्चुअल कनेक्शन विद द प्लांट एंड आर समटाइम्स रेफर टू द जीनस वेल्ट्रिचिया. वेल्ट्रिचिया जो प्लांट है
उससे रिलेटेड मेल फ्लावर्स मिले हैं, यानी कि है तो ये बेनिटाइटेल्स ऑर्डर के, लेकिन एग्जैक्ट विलियमसोनिया प्लांट के कोई भी फॉसिल प्लांट जिसके मेल फ्लावर अभी तक नहीं मिले हैं। मेल फ्लावर्स कंसिस्टेड ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स, यानी कि ये जो मेल फ्लावर थे वो माइक्रोस्पोरोफिल का एक चक्र मौजूद था, विच वर यूनाइटेड टू फॉर्म ए मोर और लेस कप लाइक स्ट्रक्चर, जो आपस में एक कप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में जुड़े हुए थे। इन मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटेड स्पीशीज द स्पोरोफिल्स वर अनब्रांच्ड, जो कि जितनी भी विलियमसोनिया की स्पीशीज है जिनके अंदर मेल फ्लावर ढूंढे गए या बेनिटाइटेल्स ऑर्डर के जो भी मेल फ्लावर मिले, उसमें से जो मेजॉरिटी थी जो इन्वेस्टिगेट किए गए वहाँ पर देखा गया कि स्पोरोफिल्स वर अनब्रांच्ड, जो स्पोरोफिल्स थे वो अनब्रांच्ड थे। बट इन सम स्पीशीज दे वर ऑल्सो पिनेटली ब्रांच्ड, लेकिन कुछ स्पीशीज जैसे कि विलियमसोनिया स्पेक्टाबिलिस के अंदर जो मेल फ्लावर्स हैं वो पिनेटली ब्रांच्ड थे। सिंथोले एंड बोस in 1953 discovered Williamsonia santalensis from Upper Gondwana and observed that microsporophylls in the species were bifid. इन्होंने देखा कि जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं प्लांट के वो बाइफिड थे। One of the branches of microsporophyll was fertile while the other was sterile. बाइफिड मीन्स दो पोर्शंस के अंदर डिवाइड थे, और जैसे अब बाइफिड स्टिग्मा हम देखते हैं ऊपर से दो पोर्शन में डिवाइड होता है, तो इसी तरीके से जो माइक्रोस्पोरोफिल्स थे वो कुछ स्पीशीज़ के अंदर, यानी कि जो विलियमसोनिया सैंटालेंसिस के अंदर बाइफिड माइक्रोफिल्स प्रेजेंट थे, और इसकी जो एक ब्रांच थी वो तो फर्टाइल थी और जो दूसरी ब्रांच थी वो स्टेराइल थी। द फर्टाइल पार्ट हैड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेंजिया, और जो फर्टाइल पार्ट था वो वहाँ पर एक सिनेंजिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। Each synengium had 2 rows of chambers enclosing microsporangia. अब जो मेन माइक्रोस्पोरोफिल से बना हुआ है मेल फ्लावर, माइक्रोस्पोरोफिल्स बाइफिड है, यानी कि दो हिस्सों में बटे हुए हैं, एक हिस्सा फर्टाइल है एक हिस्सा स्टेराइल है। जो फर्टाइल है वहाँ पर सिनेंजियम प्रेजेंट है, और ये जो सिनेंजियम है वो 2 रोज यानी कि 2 पंक्तियों में अरेंज थे। शर्मा हैज़ कन्फर्म द सिनेंजिएट नेचर, जो साइंटिस्ट थे शर्मा, उन्होंने भी इसके सिनेंजिएट नेचर को कन्फर्म किया कि मीन्स जुड़े हुए स्पोरेंजिया प्रेजेंट थे। द एंटायर मेल फ्लावर अटेंड एन लेंथ ऑफ अबाउट 20 सेंटीमीटर, लगभग 20 सेंटीमीटर लंबे मेल फ्लावर थे, while a single microsporophyll was about 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्योंकि माइक्रोस्पोरोफिल्स बहुत सारे थे उनका चक्र था, तो एक सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा था, और जो एक मेल फ्लावर था जो कई माइक्रोस्पोरोफिल्स का बना हुआ था लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा हुआ करता था। द फर्टाइल ब्रांच ऑफ द बाइफिड स्पोरोफिल possessed many पर्स-like capsules, और जो फर्टाइल ब्रांच थी इस मेल माइक्रोस्पोरोफिल की, उसके अंदर पर्स-like कैप्सूल्स प्रेजेंट थे। इन ईच ऑफ विच देयर वर प्रेजेंट मैनी मोनोकॉल्पेट पॉलन ग्रेन्स, और इसके अंदर बहुत सारे मोनोकॉल्पेट पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते थे। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, इस तरीके से मेल फ्लावर्स विलियमसोनिया के अंदर प्रेजेंट हुआ करते थे। यहाँ पर पॉलन बेयरिंग ऑर्गन्स हैं, ये देखिए बहुत सारे जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं वो एक चक्र में मौजूद हैं, और जो फर्टाइल ब्रांच है उसके अंदर इस तरीके से साइड के अंदर सिनेंजियम लगे हुए हैं। इसका एक पास से देखें तो यहाँ पर ये दिस इज सिनेंजियम, तो यहाँ पर मेल फ्लावर में बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल और उनके अंदर सिनेंजियम लगे हुए हैं। अभी हमने जो विलियमसोनिया के बारे में पढ़ा, इसका एक्सटर्नल फीचर ये देखिए इसमें दिखाया गया है कि ये जो स्टेम है जहाँ पर बहुत सारे लीफ बेसिस के स्कार मौजूद हैं। फर्टाइल ब्रांच, ये स्टेराइल ब्रांच है, फर्टाइल ब्रांच है जिसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर्स लगे हुए हैं, मेल और फीमेल पार्ट, और यहाँ पर ऊपर लीव्स का चक्र है। इसके अंदर ये देखिए माइक्रोस्पोरोफिल्स जो चक्र में मौजूद हैं, और इसके अंदर बहुत सारे सिनेंजिया लगे हुए हैं। इसी तरीके से जो हम फ्लावर को देखें तो माइक्रोस्पोरोफिल्स बाहर की ओर लगे हुए हैं, अंदर की ओर ओव्यूलेट रिसेप्टिकल मीन्स फीमेल फ्लावर लगा हुआ है, और यहाँ पर
ये ब्रैक्ट का एक चक्र है या एक या दो चक्र मौजूद थे किसके अंदर, फीमेल फ्लावर्स के अंदर। तो इस तरीके से विलियम्सोनिया का मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल फीचर इस तरीके से दिखाई देता होगा और इस तरीके के उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद थे। आज हमने बात की कि फॉसिल प्लांट विलियम्सोनिया के बारे में, उसका क्लासिफिकेशन, एक्सटर्नल फीचर, अकरेंस और रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता था। दिस इज ऑल अबाउट द विलियम्सोनिया। थैंक यू।